दोस्तों, इस समय तो आप सभी आराम से बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जिस जगह अभी आप बैठे हैं वो जमीन आज से लाखों करोड़ों साल पहले 8,500 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबल रही थी, या जिस जगह आप बैठे हैं वो जगह हजारों सालों तक बर्फ से ढकी हुई थी, तो क्या आप मेरा यकीन करेंगे? जी हाँ, ये दोनों ही बातें साइंटिस्ट के द्वारा प्रूव की गई है। और इस 12 मिनट की वीडियो के अंदर आप पृथ्वी के 450 करोड़ साल के सफर को देखने वाले हैं। जिस जगह आज हमारा सूर्य मंडल यानी सोलर सिस्टम है, वहाँ कई प्रकार के गैसेस और धूल के बादल हुआ करते थे। साइंटिस्ट के मुताबिक इन धूल के बादलों से दूर एक तारा हुआ करता था। वक्त के साथ साथ उस तारे की ऊर्जा कम होने लगी, जिस कारण उसके अंदर एक विशाल धमाका हुआ। इस विशाल एक्सप्लोजन की वजह से सोलर सिस्टम में मौजूद ये धूल के बादल एक दूसरे से दबने लगे। इस दौरान बादलों में स्थित डस्ट पार्टिकल्स दबाव और गर्मी के कारण बड़े एस्टेरॉइड्स और पत्थरों में बदल गए। फिर इसी दबाव की वजह से इन बादलों में मौजूद रेडियो एक्टिव पदार्थ ने ग्रेविटी का निर्माण किया, और इस ग्रेविटी के कारण हीलियम और हाइड्रोजन बीच में इकट्ठा होने लगे। बीच के इसी भयंकर दबाव के कारण एक विशाल विस्फोट हुआ, और इसी विस्फोट के जरिए हमारे सूरज का जन्म हुआ। अंतरिक्ष में फैले एस्टेरॉइड्स भारी वजन की वजह से सूरज के करीब आकर सूरज की परिक्रमा करने लगे। धीरे धीरे इन्हीं एस्टेरॉइड्स में एक भारी टकराव हुआ और जन्म हुआ मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे प्लैनेट्स का। दोस्तों, साइंटिस्ट्स का ऐसा मानना है कि उस समय अर्थ और मार्स के बीच थिया नाम का ये प्लैनेट सूरज की परिक्रमा किया करता था, और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से सूरज की परिक्रमा करने वाले एस्टेरॉइड्स अब अर्थ की परिक्रमा करने लगे, और धीरे धीरे करोड़ों सालों तक ये एस्टेरॉइड्स पृथ्वी पर गिरते रहे। और बिल्कुल ऐसी ही घटना हमारे पड़ोसी प्लैनेट यानी थिया पर हो रही थी, जिसके कारण थिया अर्थ के और करीब आने लगा और आकर पृथ्वी से टकराया। इस भयंकर टकराव की वजह से पृथ्वी के कुछ हिस्से पत्थरों के रूप में अंतरिक्ष में फैल गए और रिंग्स की तरह पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। इन परिक्रमा करते हुए पत्थरों में टकराव होने लगा, जिसके कारण हमारे चांद का निर्माण हुआ। उस समय पृथ्वी पर केवल एक ही समुद्र हुआ करता था, और वो था 1900 डिग्री सेल्सियस के तापमान से उबलते हुए लावे का। गुजरते वक्त के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो रही थी, जिसके कारण पृथ्वी के बाहरी तत्व जैसे धातु और रेडियो एक्टिव पदार्थ पृथ्वी के बीच में जाकर इकट्ठा हो गए, और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह पर आ गए। लाखों सालों तक पृथ्वी पर उल्का पिंडों यानी मिटियोराइट्स की बरसात हुई, और इन गिरते हुए मिटियोराइट्स में जमा था साल्ट, मिनरल्स और वाटर। करोड़ों सालों तक धरती पर इन मिटियोराइट्स की बरसात होती रही, और धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी सतह ढकने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो समय था जब दूर गहरे पानी के अंदर निकलते हुए ज्वालामुखियों से पहली बार छोटे जीवों का निर्माण हुआ। फिर लाखों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब धरती की पूरी सतह पानी से ढक चुकी थी। हमारी पृथ्वी के सबसे अंदर वाला हिस्सा यानी कोर रेडियो एक्टिव पदार्थ से बने होने की वजह से हर वक्त गर्म होता रहता है, लेकिन जब भी पृथ्वी के ऊपरी वाली जमीन ठंडी होती है तब पृथ्वी के अंदर की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण निर्माण होता है विशाल ज्वालामुखियों का। और कुछ ऐसा ही उस समय भी हुआ। पानी से ढकी हुई पृथ्वी पर हजारों की तादाद में ऐसे ज्वालामुखी निकलने लगे, और आने वाले लाखों सालों तक इन ज्वालामुखियों का ये निकलना जारी रहा, जिससे पानी के ऊपर जमीन का निर्माण हो रहा था। इस वक्त भी धरती पर वातावरण न होने की वजह से अंतरिक्ष से मिटियोराइट्स की बरसात हो रही थी। आज से करीब 300 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी का वातावरण लगभग शुरू होने लगा था। ज्वालामुखियों का निकलना भी कम हो गया था, और पृथ्वी का एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। साल बीतते गए और धीरे धीरे ये छोटे जीव विकसित होते गए। आज से लगभग 250 करोड़ साल पहले पहली बार पृथ्वी पर ऐसे जीवों का निर्माण हुआ जो जीने के लिए पानी के अंदर मौजूद मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे, और मलप्याद के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इस वक्त तक पृथ्वी पर ज्यादातर ज्वालामुखी निकलने बंद हो चुके थे, और इन माइक्रो बैक्टीरिया की वजह से वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी।
वातावरण में ऑक्सीजन बढ़ने की वजह से पृथ्वी का वायुमंडल बनना शुरू हुआ और आने वाले हजारों सालों तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती गई, जिसकी वजह से पृथ्वी के ज्यादातर हिस्सों में ये छोटे जीव फैल गए। हजारों सालों बाद एक ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी में ज्यादा ऑक्सीजन बढ़ने के कारण ये छोटे से जीव मरने शुरू हुए। उस वक्त तक पृथ्वी का वातावरण ठंडा होने के साथ साथ ऑक्सीजन से भी भर चुका था, जिसके कारण जमीन और वातावरण में स्थित आयरन यानी लोहे के मिनरल्स पानी में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगे। और फिर ऐसा वक्त आया जब पृथ्वी की जमीन आज के मांस जैसे लाल हो चुकी थी। समय बीतने के साथ साथ धरती की टेक्टोनिक प्लेट्स में दरार होने लगी, जिसके कारण पृथ्वी के अंदर का लावा जमीन की तरह कई लाखों सालों तक उबलता रहा। और यही वो कारण था जिसकी वजह से धरती के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई और पृथ्वी पर एसिड रेन की वर्षा शुरू हो गई। एसिड रेन की वजह से धरती का बढ़ता तापमान घटने लगा और तापमान इतना घटा कि पृथ्वी के ऊपर स्थित पानी बर्फ में बदलने लगी। पृथ्वी पर पहली बार भयंकर आइस एज आई। इस समय पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी थी। आमतौर जब सूरज की किरणें जमीन पर गिरती है तब जमीन उन किरणों को सोख लेती है, मगर क्योंकि पूरी धरती बर्फ से ढक चुकी थी और सूरज की किरणें बर्फ पर आकर रिफ्लेक्ट होकर वापस जा रही थी, इस कारण धरती कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। मगर फिर से पृथ्वी के अंदर से गर्मी ज्वालामुखी के रूप में निकलना शुरू हो गई और इन ज्वालामुखियों से निकलने वाली गर्मी ने बर्फ को पिघलाना शुरू कर दिया। इसी बीच पृथ्वी की गहराई में बचे कुछ सूक्ष्म जीव धीरे धीरे बदल रहे थे और अब वो ऑक्सीजन को अपने शरीर को मजबूत और बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। इस बीच पानी में अलग से छोटे समुद्री पौधे निकलने शुरू हो चुके थे। बाहर जैसे जैसे ज्वालामुखी निकल रहे थे वैसे वैसे वातावरण कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से गर्म होता गया। वक्त के साथ साथ बर्फ पिघलने लगी और इस बीच कई सारे समुद्री जीव विलुप्त हो गए, लेकिन जो जीव बच गए वो धीरे धीरे धरती के बदलते तापमान के हिसाब से चलते गए। अब हजारों सालों बाद समुद्री पेड़ बर्फ की वजह से पूरी तरह से मरते या सोखते नहीं थे और सूक्ष्म जीव समुद्री जीव बन चुके थे। जब ज्वालामुखियों ने धरती पे मौजूद इस बर्फ को पिघलाना शुरू किया तब ये समुद्री पेड़ पौधे जल्दी विकसित होकर फैल गए। धीरे धीरे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और धरती पे होने वाली एसिड रेन कम होने लगी। वातावरण में ऑक्सीजन की वजह से पृथ्वी की ओजोन लेयर्स मोटी होने लगी और आज से करीब 47 करोड़ साल पहले पृथ्वी की ऊपरी सतह पर पहली बार मोसोस नाम का एक प्लांट उगने लगा। वक्त के साथ साथ जमीन पर कई प्रकार के पेड़ पौधे उगना शुरू हो गए। फिर एक वक्त ऐसा आया जब जमीन के पेड़ों की लंबाई लगभग 80 से 100 फीट जितनी ऊंची हो चुकी थी। ये वो समय था जब समुद्री जीव समुद्र से बाहर निकल रहे थे और जमीनी जानवरों में बदल रहे थे। धरती की ज्यादातर जमीन एक जगह इकट्ठा हो चुकी थी, जिसे आज हम पेंजिया नाम के महाद्वीप से जानते हैं। पृथ्वी का वातावरण और तापमान अब स्थिर हो चुका था और अब एक दिन करीब 21 से 23 घंटे का हुआ था। समुद्री जीव पानी से बाहर रहने लगे थे और वातावरण के हिसाब से उनके शरीर का रंग रूप बदलता गया। फिर धीरे धीरे ये जमीनी जानवर विशाल डायनासोर्स में परिवर्तित हो गए। जिन डायनासोर्स ने पेड़ पौधे खाने शुरू किए उनका शरीर लंबा और विकसित होने लगा। धरती की ऊपरी जमीन एक ही जगह इकट्ठा होने की वजह से ज्यादातर जमीन रेगिस्तान और बंजर बन चुकी थी। ज्यादातर जंगल समुद्र के करीब हुआ करते थे जिनमें डायनासोर्स रहा करते थे। फिर आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया नाम का ये महाद्वीप टूटने लगा और इसके टूटने की वजह से पृथ्वी की ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी, जिसके फलस्वरूप धरती पर हरियाली और भी ज्यादा बढ़ती गई और इस वजह से डायनासोर्स और भी ज्यादा विभिन्न और विशाल होते गए। डायनासोर्स ने आने वाले 200 से 300 सालों तक इस धरती पे राज किया और फिर अचानक से ऐसी घटना हुई जिसने इन विशाल डायनासोर्स का नामो निशान मिटा दिया। आज से करीब 700 करोड़ साल पहले अंतरिक्ष से माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा बड़ा एस्टेरॉइड पृथ्वी की ओर आने लगा। 450 लाख करोड़ किलोग्राम का ये जलता हुआ एस्टेरॉइड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर जमीन से टकराया। इस टकराव से निकलने वाली एनर्जी 10 करोड़ न्यूक्लियर बॉम्ब्स के बराबर थी।
अब जहाँ ये एस्टेरॉइड गिरा वहाँ पेड़ पौधे तो क्या डायनासोर्स भी खत्म हो गए। कुछ ही घंटों में पृथ्वी के वातावरण में जहरीली गैसेस और धूल की वजह से ये धरती नर्क हो चुकी थी। डायनासोर्स इस आग और भूखमरी से पूरी तरह से विलुप्त हो गए। ऐसे ही हालात बदलते गए। अगर आप इससे आगे क्या हुआ जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल यूपीएससी मास्टर को।